933 अंग ते सतगुरु महाराज दक्षिणी ओंकार बाणी दे विच 27वां जो पौड़ी है 27वीं ये बख्शिश करते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु सारा कुछ आप ही करनहारे ने। ञे नाल शुरू करते हैं ज्ञानो, एक गग्गे नाल हुंदा ज्ञानो, एक हुंदा ज्ञानो, एक हुंदा गंगे नाल ज्ञान। गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों, वो गंगा ये ञा है। जीव का हिस्सा मूरले पासे ही लग जाता ञा। ज्ञानो बोलै आपे बूझै, ज्ञानों का अर्थ तो है ज्ञान। ज्ञान दे बचन वो आपे ही बोलता है ते आपे ही समझदा है, आपे ही साडे विचों बोलदा है। एक जीव दे विचों बोल के दूजियां सारियां नूं बुझाउण वाला, सुझाउण वाला, अकल देण वाला भी आप ही है। जे किसी नूं ना चंगा लगना होवे, उहनूं इत्थों तोड़ना होवे, उहनूं एकदम इउं लगूगा भी ये तो खास गल नहीं कोई, उठ के चले जाऊगा। ये आपे ही बुलाउंदे ने। आपां नूं एवें चंगी भली गल चंगी तो माड़ी करन ला दिंदे ने, कहंदे ये माड़ी है, मन च एवें आ जांदा है। कई बार जिहड़ी माड़ी गल है आपां नूं बहुत चंगी लगदी है, याह बड़ा सोहना है। इस तरह जीव दी जिहदे ते कर्म माड़े होण जां हंकारी होवे जां कोई कर्म ही खोटे होण, उहनूं ओही चीज़ चंगी चीज़ ही माड़ी लगन लग जाती है, तो माड़ी चीज़ उन्होंने चंगी लगन लग जाती है। हुण कहंदे ने ज्ञान दे बचन भी जीव च बैठ के असीं बोलते हैं, तो दूजियां जीवां च बह के समझते भी असीं आप ही हैं। क्योंकि अंदर जिहड़ी साडे सूझ बूझ पैदा करनी है, वो परमात्मा ने करनी हुंदी है। कथा तो उन्होंने सुना देनी है, पर अग्यों भांडे कहे जे ने, किसी के भांडे विच यह भांडा ही मुद्दा होया पिया, वो तर्कवादी बन जाता है। किसी का भांडा सीधा है, वो ग्रहण कर जाता है। इस तरह महाराज कहने जिहड़ी अंदर किसी दे जाके प्रवेश होके पंक्ति या अर्थ उहदी सोझी पैदा हुंदी है, वो भी परमात्मा की कृपा नाल ही हुंदी है। आपे समझै, आपे सूझै, आप ही समझदा है, आप ही उसनूं सुझदा है। अंदर सोझी पैदा हो जाती है, अकल आ जाती है। इस गल की गल मन के अंदर बैठण दी। कथा सिर्फ एक ही चीज अंदर किन्ना क अखर वसदा है। एक गल किसी के अंदर बैठ गई, सिख बाणी पढ़दा है, संथ्या करदा है 10वें पातशाह के हुक्म नाल। सो ग्रंथी सिंह नूं कहण लगे, भाई वो जिहड़ा तैनूं सिंह दिता सी संथ्या करदा, कहते महाराज वो तो कल दा बस एक तुक बोली जाता, गाहां ही नहीं वधदा। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। महाराज ने बुला लिया उन्होंने, कहना आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जिवें कौमां दे विच जाके बंदा एक गल बोलदा है। सो जिवें एक बंदा सुनिया सी एक बार, वो कहना दुध वाला आ गया दुध ले लो, बस वही कोई गल बोलता है। उन्होंने कोई गल याद, दुध वाला आ गया दुध ले लो। वो मन च एक गल वड़ गई, वो गल 3 महीने 6 महीने एक ही गल बोले गया, बस सूई अटक गई उत्थे ही। सो महाराज कहते जदों बंदा सिमरन विच जुड़दा है, बाणी पढ़दा है, कथा सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, कदे ना कदे कोई इहो जिहा समा आ जाता है कि एक पंक्ति उहदे हिरदे विच प्रवेश कर जाती है। वो सिख दे अंदर प्रवेश कर गई पंक्ति कि आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। पढ़न तो आप रोज ही पढ़ते हैं 5 बाणियां, कई बारी आनंद साहब का पाठ सुनिया होना, कई बारी कीर्तन विच सुनिया, कई तो आनंद साहब रामकली कहा नहीं, आसा दी वार जिहड़े सुनते होंदे बैठे रामकली, वो जद ही भज जाणगे फटाफट उठ के।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਰੀਹਰ ਘਾਟ ਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਏ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਉਤਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਖੜਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾਮ ਟਿਕ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਉੱਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਰਾਮ 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 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਖੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਮ 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 ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਉਹ ਨੀਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਥਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬਾਣੀ
क्योंकि बाणी उन्होंने प्यारी लगती, उन्होंने सच नाम भाउंदा है। ते आ जिहड़े जीव ने जिन्होंने बाणी चंगी नहीं लगती, नाम नहीं चंगा लगता, इसका मतलब ये हरियां ने हिरदे च बसिया नहीं गुरां दा बचन। क्योंकि लाभ की गल है, यह बड़ी वड्डे लाभ की गल है सिमरन करना। गुर सागर रतनी नहीं टोट, गुरु ग्रंथ साहिब रूपी सागर विच, गुरु नानक रूपी सागर विच रत्ना की टोट नहीं है। लाल पदार्थ साच अखोट, लाल हीरा रतन जवाहर माणिक, इन्हां दी ते पदार्थ जिहड़े चारे ने इन्हां दी कोई कमी नहीं इत्थे। साच अखोट, अखोट भंडारे भरे पए ने सच्चे, सच्चे नाम दे भंडारे इत्थे भरे पए ने। पर इहदी प्राप्ति क्यों नहीं हुंदी महाराज? तुहाडे अंदर तां इन्ना कुछ भरिया पिया है। सतगुरु महाराज कहंदे पदार्थ ही इस करके नहीं हुंदी, इन्हां नूं जीवां नूं पदार्थां दी प्राप्ति। ये जिहड़े जीव ने ना, ये गुरु दे कहे हुए बचन नूं नहीं मनदे। ये की करदे ने महाराज? कहंदे ये तां सिद्धा गुरु दी रीस करदे ने, गुरु खुद ही बनना चाहुंदे ने। सिख बनन नूं जिहड़ा तैयार हो गया वो तां तर गया, जिहड़ा कहे भी मैं गुरु ही बनना सिद्धा वो ही तरदा है। ये लोग की करदे ने? सतगुरु कहने गुर कहया साकार कमावो, कहते जिहड़ी गुरु ने तुहानूं कार कही है कमाउण नूं, रहत मर्यादा दित्ती है, वो कमाओ। ते ये की करदे ने? कहंदे गुर की करनी काहे ताव। ये उल्टा जिहड़ी गुरु की करनी है ना, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਹ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। महाराज कहने जे कोई उन्हां की रीस करे सो विगुच्चै, जिस हर प्रभ है रखवारा। जे गुरां दी कोई रीस कीती, पिरथीए ने कीती, पिरथीआ गुरु बन नूं फिरदा मारिया गया। धीरमल हुणी अते होर भी जिन्नियां ने रीस कीती गुरां दी, वो सारे जने मारे ही गए। अथवा ये सिख भी कहते गुरु साहब ने ऐ किया, गुरु साहब ने ऐ किया करके फिर वो जे काम शुरू कर देंदे ने। अपने विच ते गुरु साहब विच फर्क कितना, पहला फर्क देखना चाहिए। फर्क की तो कोई हद ही नहीं, इन्ना फर्क है कोई अंत ही नहीं। हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, बादो हम ऐसे तू ऐसा। असी तो यह जे तुसी होए जे हो, असी तो बिल्कुल ही नीच कीट हाँ, और आप जी ब्रह्म सर्व व्यापक हो। पहला इन्ना तो जानना चाहिए कि सतगुरु किड्डे वड्डे ने, गुरां दी रीस करन हरेक ही तुर पैंदा। बड़िया लोगों ने महाराज की रीस की, बहुत लोगों ने की, बराबरता करने का यत्न किया गुरसिखा ने। बंदा बहादुरी लै लो, ये भी गुरु बन के बह गया कि तेरे ते इन्नी बख्शिश थोड़ी भी तेनों एक जथेदार थापिया। बहुत वड्डी कृपा की गुना ने, पर वो भी बंदा बंदई खालसा बना लिया वखरा ही। हर एक ने रीस की है। इस करके महाराज कहते जिन्हें भी गुरां दी रीस की वो मारिया गया। जिन्हों ने वो कर्म किया गुर कहया साकार कमाओ, भी जिहड़ी गुरां ने कार कही है सिर्फ आपां तो उही करनी चाहिए है। सियाणे गुरसिखां नूं नानक गुरमत साच समावहो। महाराज कहते गुरमत नूं लओ, गुरां दी मत नूं लओ, गुर सिक्ख्या लैके फिर सच दे द्वारा परमात्मा में समाउणा, सच्चे नाम दे द्वारा वाहिगुरू वाहिगुरू करदिआं गुरां दे विच लीन हो जाओ। कोई नहीं, जे शौक है इन्ना वड्डा बनन दा तो ब्रह्म ज्ञान विच जाके सारियां इच्छावां पूरीआं हो जांदियां ने।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान विच जीव सतगुरु दे विच ही लीन हो जाता है, फिर सारा कुछ उसी तरह ही होण लग जाता जिवें चाहुंदा है। पर एक सधारण जीव तो इन्ना कर्म नहीं हुंदा। कमाई दे सिर ते टूटै नेहो कि बुल है सही, कहने जदों प्यार टुटदा है कि दोनों पासों सही बोलदा, कोई नहीं बोलदा। प्यार हमेशा उदों टुटदा है गुरां दे नाल सिख दा, जदों सिख गलत बोलना शुरू कर दिंदा है। पहला तो दुनियावी प्रमाण दिता प्यार दा, किसी नाल भी साडा थोड़ा जिहा बोल बुलारा होया, फिर उहदा होया, फिर उहदा होया, उन्हां दा तोड़ तड़का हो जाता है। महाराज कहते इस तरह टुट जाता प्रेम उन्हां दा जिवें टूटा बाहां दोहू दिस गही, जिवें बांह फड़ के दोनों पासियां तो कोई खिंचे, एक जना बांह उधर नूं खिंचे, एक जना उधर नूं खिंचे, बांह विचाले टुट जाती है। इस प्रकार सिख टुट जाता है। टूट प्रीत गई बुर बोल, कहने बुरे बोल बोलण करके जिहड़ी प्रीति है ना वो टुट जाती है। नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए। इस करके जदों बुरे बोल आपां बोलदे हां संगत नाल, गुरु घर नाल जां किते भी निंदा चुगली करते हैं गुरां दी, तां साडे जिहड़े प्रेम विच फर्क पै जांदा है, बेभरोसियां कर जांदे जदों। इस करके महाराज कहते क्योंकि गुरमत की जगह ते दुरमत ग्रहण कर लई। दुरमत पर हर छाड़ी ढोल, ढोल प्यारे वाहिगुरु ने ये दुरमतिया होने करके छड़ दिता है, विशेष करके इनू छड़ ही दिता, क्योंकि यह जे दुरमतियां तो परे ही चंगे। एह तो सतगुरु महाराज कहते नेड़े नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर दुरमत है। जिन्हां दे अंदर गुरमत है उन्होंने सतगुरु नेड़े लाउंदे ने, जिवें मसंदा नूं साड़ दिता, बहुते नूं गुੱਟ पई। भाई फेरू नूं जद लैण गए सच्ची दाढ़ी, भाई फेरू सच्ची दाढ़ी, 7वें पातशाह दा थापिया होया मसंद बड़ा पहुंचा महापुरुष। ਸਿੰਘਾਂ ने ज्यादा जाके तौर तरीके देखे, कहने बंदा तो गुरमुख लगता। महाराज ने कहा सी दाढ़ी तो फड़ के लियाउणा हरेक मसंद नूं। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ हिम्मत नहीं पई, क्योंकि भजन का प्रताप बहुत ज्यादा सी। भाई फेरू कहते महाराज ने की कहा, कहते दाढ़ी तो फड़ के लियाओ, कहते नहीं असीं तां नहीं फड़दे, तुसीं तां भाई साहब बंदे ही बड़े सच्चे सुच्चे हो। भाई साहब कहते फिर मैं अपनी दाढ़ी आप ही फड़ के चलदा, चलो मैनू फड़ के तो लै चलो। श्री आनंदपुर साहब के लागे आके कहने आओ करो, गुरां दा वचन मान लो, तुसीं मेरी दाढ़ी फड़ लो। तो फड़ के लगे, महाराज हसन लागे, कहने इनू छड़ दिओ, ये सच्चा है। भाई फेरू सच्ची दाढ़ी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने भाई फेरू की जिहड़ी दाढ़ी है वो सच्ची निकली, क्योंकि वो गुरु का प्यारा है। ये दुरमतिया नहीं है भाई, ये गुरमतिया है। जे दुरमतिया हुंदे ने उन्होंने सतगुरु महाराज छड़ दिंदे ने। महाराज छड्डिया होया नूं फेर भी कदे ढोई मिल जाती है। टूटी गांडन हार गोपाल, सर्वजियां आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। हाँ महाराज कहते मिल जाती है। टूटा गंठ पड़े विचार, जेड़े टुटे हुए ने वो जिवें रस्सी टुट जाती, धागा टुट जाता, किवें जोड़ने, कहते गंढ दे लेंदे जी। कहते गुरु घर नाल गंढ पै जाती टुटिया होयां दी भी, जे वो विचार करे तां, जे वो मुड़ गौर करे अपनी गलती ते शब्द की विचार करे, मुड़ गुरां दे चरनां च आ जावे, माफियां मंगे, गलती भुल्लां बख्शा लवे। सतगुरु जी टुटिया होया नूं फेर जोड़ लैंदे, जिवें भाई महा सिंह नूं जोड़ लिया, विदावा दे गए। और महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे टुट्टी गंढ लई, टुट्टी गंढी साहब मुक्तसर साहब। महाराज कहते टुट जाती है प्रीति, बुरे बोल बोलन करके टुट जाती प्रीति, कुरैतां करके, पर पंजां प्यारियां कोल फिर बख्शा लो। पर एक गल है कि गठ दिखती रहिंदी है, धागा टुट जरूर गया, जुड़ भी गया, पर गठ नहीं टुटती। भांडे नूं टंका ला दईए, टुट गया भांडा, टंका लग गया, पर टंका नजर आउंदा रहिंदा। भाई महा सिंह नूं बख्श तां लिया,
पर अज तक साखी वो टुटे वाली ही चलदी। पहला भाई गुरदास नूं बख्श तां लिया, पर ठीकरी वाली साखी नहीं उन्हां दी खत्म होनी। महाराज कहने गंढ दिखदी रहिंदी। फिर भाई जोगा सिंह नूं बख्श तां लिया, पर साखी नहीं उन्हां दी हटनी, वो तो गल सामने रहनी रहनी है। सतगुरु कहने सिंघो जे कुरैत करोगे, अमृत छकोगे तो वो गठ पै जानी। वो प्रीति पै गई, पर फिर वो गठ नजर आउंदी रहिंदी है। एक वारे सिंह ने गलती की है। गुर शब्दे घर कारज सार, कहते गुरां दे शब्द राही तुसीं अपनी जिंदगी का जिहड़ा मुख कारज है ना, मनुखा जन्म का सार संभाल करनी, ਉਹਨੂੰ सवारो ते अपने निज घर विच आ जाओ। गुरु के शब्द राही अपने मनुखा जन्म के मुख कारज नूं संभालना है। गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, ये मुख कारज है। लाहा साच न आवे टोटा, सच्चा लाहा प्राप्त करो, उहदे च कदे घाटा नहीं पैंदा, टोटा नहीं आउंदा। सच्चे नाम का लाहा खट्टो। तेरे भवन ठाकुर प्रीतम मोटा, तिन्ना भवना का जो मालक है, प्रतिपालक है, नाश करता है, ठाकुर उत्पत्ति लैता पालना करने वाला प्रीतम वाहिगुरु बहुत वड्डा है। जिवें आपां कहने बड़ी मोटी सामी है, बड़ा